वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत रंग ले आई। पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में बड़ी बेहतरी। पाकिस्तान का पासपोर्ट 126वें से 98वें नंबर पर। आलमी पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की 28 दर्जे तरक्की हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट की रैंकिंग में मजीद बेहतरी का अज़्म। स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह। नवाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर आला मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया। कायद नून लीग, वजीर दिफा और वजीर आला का स्टेट लाउंज का दौरा। रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल, दीगर हिस्सों की तामीरें नौ की गई। बढ़ती आबादी ने पंजाब में फी कस आमदन को महदूद कर दिया। पंजाब की औसतन GDP ग्रोथ 3.0%। फी कस आमदन की ग्रोथ सिर्फ 0.8% रिपोर्ट हुई है। कौमी मईशत में पंजाब का हिस्सा सबसे ज्यादा GDP में 53.6% रहा। पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटेजी टीम के 10 साल के अदाद-उश-शुमार सामने आ गए। LDA का कमर्शियल फीसों के नादहिंदगान को एमनेस्टी देने का फैसला। DC रेट्स के मुताबिक वन टाइम एमनेस्टी दी जाएगी। LDA लैंड यूज रूल्स में तरामीम की समरी पंजाब काबीना को इरसाल कर दी गई। इल्तिवाशुदा केसेस को 22.5% जुर्माना आयद किया जाएगा। नादहिंदगान को जुर्माना आयद करके पुराने DC रेट्स पर रेगुलर किया जाएगा। महकमा एक्साइज PHA का टैक्स वसूल करने के लिए तैयार। PHA के कमर्शियल बोर्ड होल्डर से वसूलियां करेगा। बोर्ड की टैक्स वसूली एक्साइज प्रॉपर्टी टैक्स के चालान के साथ करेगा। पंजाब में लाखों कमर्शियल बोर्ड नस्ब हैं। समरी मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवाई जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में 260 मिलियन की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। मदारस में खाना फराहम करने पर 69 मिलियन की बेज़ाब्तगियां हुई। फरोगे तालीम के लिए मुख्तस 24 मिलियन कवायद व ज़वाबित के बरखिलाफ खर्च किए गए। स्टाफ के लिए 58 मिलियन के अलाउंसेस में भी मुबैना हेरा फेरी की गई। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ ताहाल कार्रवाई नहीं की गई। स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी पूरा करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूलों से डेटा मांग लिया। क्लरिकल, दर्जा चहारम समेत दीगर स्टाफ भर्ती किया जाएगा। स्कूलों में 4000 के करीब नॉन टीचिंग स्टाफ रखा जाएगा। आर्जी भर्तियां 1 साला कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएंगी। सरकारी कॉलेजेस के तुलबा की तालीमी कारकर्दगी बेहतर करने का मंसूबा। सरकारी कॉलेजेस में भी पेरेंट टीचर मीटिंग लाजिम करार। 22 जनवरी को तमाम पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में PTM लाजिम करार दे दी गई। वालिदैन को दिसंबर टेस्ट और तुलबा कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। प्रिंसिपल्स को पोजीशन होल्डर्स की हौसला अफजाई की भी हिदायत। मुतादिद नामवर शुगर मिल्स FBR के रिडार पर। शुगर मिल्स की फहरिस्तें जारी, सख्त मॉनिटरिंग शुरू करने की हिदायत। टैक्स चोरी रोकने के लिए शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग सख्त की। FBR के काबिल अफसरान को टास्क सौंपा गया। शुगर मिल्स की पैदावार, फरोख्त और स्टॉक की निगरानी का टास्क सौंपा गया है। वफाकी हुकूमत की बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों में 26 जनवरी को हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान वाबदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने एहतजाज की कॉल दी। 10 रोज में निजकारी पर मुज़ाकरात न होने पर मुल्क गीर हड़ताल की जाएगी। बाअसर शहरी को नाके पर रोकना शफीकाबाद पुलिस को महंगा पड़ गया। SHO शफीकाबाद थानेदार और अहलकारों समेत मुअत्तल। SHO आसिम हमीद, ASI और 4 अहलकारों को मुअत्तल किया गया। SHO और अहलकारों को हथकड़ियां लगाकर पुलिस लाइन्स पेश किया गया। गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स रेफरेंस। परवेज इलाही समेत 9 मुल्जिमान पर दोबारा फर्द जुर्म आयद। साबिक वजीर आला परवेज इलाही एहतसाब अदालत पेश हुए। आइंदा समात पर गवाहान को शहादत रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। इश्तिहारी मुल्जिम मुनस इलाही के असासे जब्त करने के खिलाफ दरख्वास्त पर भी दलाइल तलब कर लिए गए। जलाओ घेराव और अस्करी टावर हमला केसेस। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा की जमानतों पर समात। अदालत ने मुल्जिमान के वकला से दलाइल तलब कर लिए। पुलिस को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। जजिस की सोशल मीडिया पर किरदार कशी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हाई कोर्ट पेश। DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सैयद खुर्रम अली भी पेश। अदलिया के किरदार कुशी करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की गई।
अदालत का किरदार कशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बारे आगाही मुहिम चलाने का हुक्म। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स में कहा कि हमारे या फैसलों पर तनकीद की इजाजत है, जाती किरदार कुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो जजेस की जाती किरदार कुशी के मुर्तकिब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तल्ख कलामी पर दोस्त को कत्ल करने का केस सजाए मौत पाने वाला मुजरिम हाईकोर्ट से बरी। अदालत ने मुजरिम मोहम्मद असगर की सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। चश्मदीद गवाहों की मौके पर मौजूदगी साबित न होने पर मुजरिम को बरी किया गया। 12 किलो मनशियात केस का फैसला सुना दिया गया। अब्बास को 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। मुजरिम को 8 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद बिलाल ने मनशियात बरामदगी केस का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की तमाम अदालतों को 11 से 1 बजे तक बतौर मॉडल कोर्स काम करने की हिदायत। 2 घंटों के दौरान तमाम अदालतें पुराने केसेस निपटाएंगी। हाईकोर्ट ने तमाम अदालतों से पेंडिंग केसेस की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाईकोर्ट के 13 एडिशनल जजेस में से 11 मुस्तकिल करने की सिफारिश। 1 एडिशनल जज ड्रॉप, 1 की मुद्दत में तोसी। वकला में से 9 जजेस 10 फरवरी को जज लाहौर हाईकोर्ट तैनात हुए। पंजाब बार काउंसिल के 2 अहम ओहदों के लिए इंतखाब 17 जनवरी को होगा। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब होगा। आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप में मुकाबला होगा। दोनों ग्रुप्स की जानिब से उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आ सके। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान कहते हैं वजीर तालीम तारीफ के काबिल हैं। राना सिकंदर हयात ने तालीम के बजट को 3 गुना बढ़ाया है। 60,000 स्कूलों के मामला देख रहे हैं। वजीर तालीम बोले गुज़िश्ता साल प्राइमरी के 50,000 तुलबा को कंप्यूटर कोर्सेज कराए। अगले साल 5 लाख तुलबा को स्किल सिखाएंगे। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की चीन के सुबकदोश काउंसिल जनरल जाओ शी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताआवुन, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन ताआवुन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ कंपनी से वाबस्ता अमरीकी वफ्द का ट्रांसपोर्ट हाउस का दौरा। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में ई व्हीकल्स के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी बिजनेस वफ्द की वजीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी से मुलाकात। वफ्द ने ज़राई मशीनरी, पोल्ट्री, कैटल फार्मिंग में दिलचस्पी जाहिर की। वजीर ज़राअत ने कहा कि पंजाब मुल्क की 70% खुराक पैदा करता है। खुद मुख्तार टीचिंग अस्पतालों इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड में टेक्निकल मेंबरान की स्क्रूटनी के लिए कमेटी कायम। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमेटी के सरबराह खुद मुख्तार इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड के टेक्निकल मेंबरान का मेरिट पर देखा जाएगा। कमेटी मौजूद टेक्निकल मेंबरान का पूल कायम करेगी। मोमिन खुसूसी ज़ीशान मलिक और डीसी मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 की तकमील पर ब्रीफिंग। 20 जनवरी से मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा। उधर डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील रावी का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीमों का जायजा लिया। हाजी कोट काला खताई रोड पर तरक्याती कामों को देखा। शहरियों की सहूलत के लिए एक और अहसन इकदाम। रिहायशी बिल्डिंग प्लान की मंजूरी को ई बस पोर्टल से लिंक करने की हिदायत। डीजीएलडीए ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। टाउन प्लानिंग, ई बस पोर्टल पर केसेस और दीगर डिजिटल रिफॉर्म्स का जायजा लिया। एडिशनल आईजी इमरान अरशद की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। ऑफिस सुपरिटेंडेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर्स तरक्कियों का जायजा। असिस्टेंट डायरेक्टर तरक्की के लिए 38 ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स के केसेस ज़ेर गौर आए। प्राइवेट सेक्टर के लिए 21 सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स के केसेस भी ज़ेर गौर। लाहौर जिमखाना क्लब के सालाना इंतखाबात। सलमान सिद्दीक, अहमद नवाज सुखेरा ने पैनल का ऐलान किया। वाजिद अजीज खान, मियां मिसबाह रहमान सलमान सिद्दीक पैनल का हिस्सा। सरमद नदीम, मियां परवेज पिंडारा सलमान सिद्दीक पैनल का हिस्सा। डॉक्टर अली रज़ाक, तस्लीम निज़ामी, अहमद नवाज सुखेरा पैनल में शामिल। कामरान लाशारी, ज़ियाउर रहमान भी अहमद नवाज सुखेरा पैनल में शामिल। दोनों पैनल्स ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया।
सदर पीपल्स पार्टी ट्रेडर्स विंग मलिक सुहेल की जामिया अशरफिया आमद, मौलाना असद उबैद अमजद उबैद और मौलाना जुबैर हसन से मुलाकात, मौलाना फजल रहीम अशरफी के इंतकाल पर ताज़ियत। PSL गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास कल होगा। इजलास में तमाम 8 फ्रेंचाइजेज शामिल होंगी। PSL की तौसीह से मुतल्लिक मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। PSL 11 में फ्रेंचाइजेज के लिए खिलाड़ी डायरेक्ट साइन करने पर बातचीत होगी। PSL की रिटेंशन पॉलिसी में तब्दीली पर भी मुशावरत की जाएगी। मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी का मामला भी एजेंडे में शामिल होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल शुरू होगी। फिजिकल टिकट्स 19 जनवरी से दस्तयाब होंगी। तीनों मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में होंगे।